तो दोस्तों मैंने अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लिया है लाइट पिकर मोटर के लिए। तो मैं भी आया था यहाँ पे अपना बाइक का आईडी चेंज करवाने के लिए, एक्टिवा से बाइक में करने के लिए। पर यहाँ पे ऑफिस में वो थे नहीं जो सर बनाते हैं। तो अभी फिर मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना बैंक का काम भी करना है ना। तो फिर आज वो करवा लेता हूँ। तो इसका तो मैं कल भी करवा लूँगा, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बैंक का काम होगा तो मैं राइड कर सकता हूँ ना। बैंक का काम नहीं होगा तो मैं राइड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मुझे लॉस हो ही जा रहा है बस। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ फटाफट वापस और जाता हूँ बैंक पे और मैम को बोलता हूँ कि मैम मेरा करो फटाफट कि मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन वो मैम कोऑपरेटिव ही नहीं है बिल्कुल। तो आज मैंने रिव्यू में उनके बैंक का ना डाल दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ ना, मतलब जो सर्विस है, जो सर्विस के उसके लिए मैंने कंप्लेंट तो नहीं डाली है, मतलब उनके रिव्यू में डाल दिया है कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से जो मैंने खाता खुलवाना था। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों बैंक कॉपी, अपना बैंक खुल गया है, कॉपी मिल गई है मुझे, ये लीजिए कॉपी लेके अभी मैं बाहर ही आया हूँ। और चलो ये काम तो हो गया, बस अब रह गया है बाइक को चेंज करवाना, बाइक की आईडी एंड ड्राइव पे चेंज करवानी है एक्टिवा से बाइक में। तो अभी उनका सर का फ़ोन आ गया था मुझे बाद में और फिर बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं बाद में करवा लेना। मैं कहा हाँ जी सर, मैं फिर बाद में करवा लूँगा। मैं कहा मेरे को अभी ज़रूरी अकाउंट वाला है, अगर अकाउंट खुल गया तो मैं कहा फिर मैं कम से कम राइड तो कर सकता हूँ ना। तो अब जाके मैं ज़रा अपना फ़ोन का सारा कुछ अपडेट करता हूँ और फिर राइड पे जाऊँगा, अपना देखता हूँ राइड पे जाऊँगा या पहले अपने फूफों के पास जाके आता हूँ। तो वो मुझे बुला रहे थे, तो मैं अभी फिर मैंने उनको बोला था कि मैं अभी काम में बिज़ी हूँ, तो कोई बात नहीं मुझे फिर जाना चाहिए अगर वो मुझे बुला रहे थे ना। तो मैं उनके पास भी जाके आता हूँ और फिर उसके बाद फिर प्रॉपर तरह से राइड, मतलब आज का दिन तो समझ लो मेरा ऐसे कामों में ही लग गया है। तो आज का दिन चलो मैं अपना एक कैजुअली रखता हूँ ना, और कल से फिर क्लासिक मोड शुरू हो जाएगा मेरी ड्राइव का। तो फिर एक मतलब कल से मेरा मैं अपना इसको एक पैशन से कन्वर्ट करके ये क्या बोलते हैं बिजनेस में कर दूँगा ना। तो अपना माइंड सेट भी फिर वैसे ही बनाऊँगा अपना मैं। चलो दोस्तों चलते हैं अब घर को, आराम करते हैं थोड़ा। इसका जो ऑटो कट का क्या बोलते हैं जो फंक्शन है ना, ये ऑटो कट का फंक्शन, ये और जो जैसे ये कार की तरह क्लच छोड़ के जो चलती है ना, वो ये फंक्शन तो मेरे को दो इतने अच्छे लगते हैं ना इसमें भाई। मेरी ड्राइव जैसे मैं चलाता हूँ ना बाइक, तो मेरे को उस हिसाब से मेरे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। अभी यहाँ पे अंधेरा है ना देखो, तो इसके मीटर में अभी यहाँ पे मैंने 167 किलोमीटर्स को चला लिया है और टाइम दिखा रही है और न्यूट्रल में दिखा रही है और जो पेट्रोल दिखा रही है। बाकी ये वाला जो है ये स्पीड है, यहाँ पे स्पीड दिखेगी। और इस बाइक में जो ये साइलेंसर वाला है ना, जो ये मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मेरे लिए क्या और लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है जिनकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है और मैं हमेशा स्टैंड उठाना भूल जाता हूँ जल्दी में, मतलब मैं थोड़ा सा तेज़ी सा रहता हूँ ना। तो इसलिए बहुत बार मेरे को लोगों ने स्टैंड उठाने के लिए बोला और फिर मैंने उठाया स्टैंड। कई बार तो मैं स्टैंड की वजह से टकराया भी हूँ, पर एक्टिवा का थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है ना, तो इसलिए मैं पैर लगा लेता था, फटाफट तो बच जाता था। लेकिन बाइक में तो इसका ये ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम होता है, तो फिर इस पर तो गिरने का डर है। लेकिन इसमें ये इस फंक्शन की वजह से ना बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मैं हमेशा, जैसे अभी भी मैं बैंक से जैसे ही आया ना, तो जैसे ही मैं आया तो मैंने ये स्टैंड उठाया नहीं था, ये बंद होगी तो स्टार्ट तो होगी, वैसे तो स्टार्ट होती ही नहीं है पर वो स्टार्ट होगी, फिर भी मैं भूला हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद ही होगी जैसे मैंने गियर डाला। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए भी और भाई लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो स्टार्टिंग में भी हुआ था मेरे साथ ऐसे, तो फिर उन्होंने बोला कि स्टैंड हटाइए बस वाला। एक दिन मैंने क्या किया, जिस दिन मैं लेके आया था मैंने उस दिन ही राइड की और मैं बस के आगे रुका हुआ था, तो पैसेंजर आया और बैठा वहाँ पे, तो मैंने स्टैंड उठाना भूल गया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो फिर बस वाले ने बोला, बोले आप स्टैंड हटाइए, स्टैंड रखा हुआ है आपका, इशारा करके उसने बोला, फिर मैंने हटाया। तो चलो था वो ऐसे। तो दोस्तों काव्या को मैं ले आया हूँ जॉब से और हम आके घर पे अभी खाना बना रहे हैं, क्योंकि सुबह से मैं ना काव्या ने खाना खाया था ना मैंने खाया था। तो अभी हम क्या बना रही हो काव्या, अंडे की और क्या होती है, एग करी बना रहे हैं। तो फिर आलू की बार डाल सकते हैं जी, डाल सकते हैं तो कुछ ऐसा मैं नहीं और है। काव्या फिर अभी खाना बना रहे हैं, तो खाना खाएंगे उसके बाद फिर मैं जाऊँगा राइड पे। तो मेरा ऐसे राइड जी का काम आएगी खाना खा के जाना। तो ऐसा है कि अभी अब राइड स्टार्ट है अपनी, तो थोड़ा सा खाना खा के ही जाते हैं ना, भूखे पेट क्यों करना काम शुरू। तो अभी तो 4-5 दिन से तो ऐसी रूटीन थी कि चल रहा था, खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया। तो बट अब चलो काम ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म ज़्यादातर, बस एक ही रह गया है काम, तो वो ख़त्म करके फिर उसके बाद तो राइड ही राइड करना है। और अपना जो टाइम है जो थोड़ा बहुत
मेरा है वो निकाल लिया करूँगा मैं अपना बीच बीच में, अगर रेस्ट ना किया तो अपने कुछ काम कर लिए। तो दोस्तों मेरा पौधा था ना ये ना अभी मुरझा गया है और मुझे इसकी टेंशन हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़े ठीक हो जाएगा ये ना, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए होता है ना। यहाँ पे बारिश हुई और ऊपर से मैंने बारिश में ही इसको उखाड़ के लगा दिया, तो मैंने गलती करी। इसको धूप में उखाड़ के लगाना चाहिए था, सूखी मिट्टी में, क्योंकि पपीता बहुत जल्दी ऐसे ख़राब हो जाता है। इसकी मतलब बहुत ज़्यादा केयर होती है। और पौधे लग जाते हैं जैसे मर्जी भी आप कहीं से भी उखाड़ के कहीं लगा दो, लेकिन पपीते को बड़ी मुश्किल से लगाना पड़ता है। और मेरी ये गुलदोदी है ना जो, ये भी देखो कितनी खिल गई है अब। ये भी मैंने बोनसाई बना दिया है। और जो मेरा गुलाब का है ना, ये भी देखो मैंने बोनसाई बना दिया है, देखो इसकी। तो सब्ज़ी बन रही है, बस तैयार ही है, मतलब बन तो क्या रही है, बनने वाली है 5 को मिनट और। वैसे तो ऑयल छोड़ दिया है सारा ना इसने, अच्छी बनी है। मैंने बस धनिया तोड़ के डाला है इसमें, तो इसको भी 5 मिनट तक ही बन जाएगी। रोटी हमने बना ली है और फिर खाते हैं खाना। तो दोस्तों मैंने अपनी पहली 2 राइडें कर ली हैं कंप्लीट, और ये मैं चुंगिया रोड पे हूँ अभी इस टाइम ना, चुंगिया रोड पे छोड़ा है। और यहाँ पे अंदर को सोसाइटी है कोई बहुत अच्छी, यहाँ की मैंने शायद वीडियो बनाई भी होंगी। तो अभी ना एक्चुअली धूप बहुत है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ना चुभ रही है धूप, तो मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मेरे हाथ में एलर्जी हुई है। तो वो धूप की वजह से ना उसमें खारिश होने लग जाती है और दर्द होने लग जाता है। तो फिर मैं खारिश करता हूँ ना उसमें, तो फिर बहुत दर्द होती है, तो मुझे कंट्रोल करनी पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा ना धूप से मुझे यही चीज़ परेशानी है, इसलिए मैं हिमाचल में रहना चाहता था, कभी यहाँ पे आना नहीं चाहता था, बस इसी प्रॉब्लम की वजह से। पर मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ अभी 2-3 साल से यहाँ पे ना इसको, तो धीरे धीरे देखता हूँ ठीक है। अभी तो कुछ ज़्यादा ही हुई है, ये देखो, शायद आपको पता नहीं दिखेगी नहीं, देखो ये देखो दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ मैं खारिश करता हूँ तो फिर वहाँ ये मतलब ऐसा होता है जैसे चोट लगी हो वैसे हो जाता है, तो दर्द। मैं छोटी छोटी राइड ही कर रहा हूँ ज़्यादातर, बस 25-30 की और 20 की, मतलब इतनी राइड की है मैंने। हाँ जी, आपने बुक करी है? जी जी हाँ जी। तो दोस्तों मैं हूँ मॉडल टाउन पे, यहाँ पे पैसेंजर को छोड़ने के लिए, और वहाँ पे पैसेंजर ना आ गए थे एकदम से, तो सामने खड़े थे पर मुझे नहीं पता। तो बस फिर मैंने फटाफट बंद कर दिया, क्योंकि मैं पैसेंजर को शो नहीं करना चाहता ना किसी को भी कि भाई मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे, तो इसलिए बस मैंने फटाफट बंद कर दिया। तो वो तो ब्रदर अच्छे थे, बल्कि कश्मीरी थे ना एक, तो मैंने उनको फिर बोला, तो उन्होंने तो मेरा सब्सक्राइब कर दिया चैनल, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, तो फ़ायदा ही हुआ। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी ना अब ख़त्म हो गया, 14% ही रह गया, तो मुझे घर जाना पड़ेगा चार्ज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे चला दिया है इसको 195 किलोमीटर, तो 5:22 हो गए हैं। और पेट्रोल अपने पास अभी आधी टंकी है, तो पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है। फिर भी मैंने कितनी राइड करी हैं, यहाँ से 6-7 राइड कर दी हैं अभी तक, 5-6 राइड कर दी हैं, और कई हैं छोटी छोटी, तो मेरे ख्याल से 150 या 200 रुपये तक की राइड की होंगी बस मैंने अभी तक। पर ये मेरी बाइक चल रही है ना जो, इसमें मेरे को मज़ा बहुत आ रहा है चलाने का ना, बहुत बढ़िया है मेरी शाइन। तो इसका नाम भी शाइन ही है, मैं सोच रहा था इसका नाम रखूँगा ही, पर नाम क्यों रखना जब इसका खुद का नाम है इतना बढ़िया होंडा शाइन, तो शाइन ही है शाइन। पर अभी इसकी शाइन ख़राब होगी धूल मिट्टी से, शाइन का हो गया सारा मेकअप खत्म, उतर गया। तो फ़ोन बस मेरा 50% ही चार्ज हुआ, तो मैं आ गया हूँ फटाफट। 50% नहीं हुआ, 41% हुआ है चार्ज। तो 41% चार्ज करने के बाद मैंने कहा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर पूरा चार्ज करूँगा तो फिर मैं राइड तो निकल जाएंगी अच्छी। तो इसलिए मैं फटाफट फिर चार्ज आधा ही करके चार्ज आ गया हूँ फटाफट। तो कम से कम कुछ तो राइड होएगी है ना, क्योंकि फिर 10-11 के बाद तो फिर वैसे भी थोड़ा डर ही होता है राइड करने में। तो अभी मैं सन्नी साइड आया हूँ, सन्नी इनक्लेव में। तो यहीं से आगे सन्नी इनक्लेव पे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक छोड़ना है पैसेंजर को। तो अभी आ रहे होंगे पैसेंजर, चलो छोड़ते हैं फिर पैसेंजर को। तो जी दोस्तों टाइम हो गया है 8:30 राइड करते करते मुझे, और वो सामने जा रहे हैं पैसेंजर मेरे ना। तो ये राइड मुझे क्या है वापस जाने के लिए भी मिल गई है। तो इसमें फ़ायदा होता है ऐसा कि इसमें अब कंपनी को कुछ नहीं पे करना पड़ेगा मुझे, जो मैं लेके जाऊंगा पैसेंजर को अब यहाँ से, तो वो सारे पैसे मेरे ही हैं। नहीं तो अदरवाइज़ जैसे अभी जो मैंने ये राइड पे लेके आया हूँ, तो जैसे ये 50 रुपये की राइड है, तो इसमें 5 रुपये तो कंपनी काट लेगी अपनी कमीशन, मतलब टॉपअप से कट जाएंगे अपने आप ही। मतलब फिर भी जाते तो कंपनी को ही है ना करने का मतलब। तो 5 रुपये कंपनी को है तो 45 रुपये मुझे मिलेंगे। पर लेकिन अब जैसे अब मैं जा रहा हूँ साथ में ऐसे, तो अब मुझे 50 रुपये मुझे मिलेंगे, 5 रुपये कंपनी वाले तो बच जाएंगे मेरे। तो ऐसे फ़ायदा हो जाता है अगर ऐसे वापस जाने की भी मिल जाए, पर बहुत कम ही मिलती है, ऐसे रेयर चांसेस ही होते हैं कोई बंदा आके दोबारा फिर जा रहा हो। तो ये सोसाइटी है जी अंबिका सोसाइटी, लांडरा रोड पे है ये। तो यहाँ से मुझे
अब मैंने 4-5 राइड उठा ली है यहाँ से। सुबह सुबह यहाँ से बहुत राइड मिलती हैं। तो मतलब जितने भी यहाँ पे मुझे लग रहा है ना यहाँ पे रहने वाले हैं ना, वो सारे ही जॉब्स वाले हैं। और यहाँ से मोहाली की जॉब्स और इधर क्या बोलते हैं चंडीगढ़ की जॉब्स, नहीं सॉरी मोहाली की राइड्स और चंडीगढ़ की राइड्स बहुत मिलती हैं। तो दोस्तों घर आ गया हूँ मैं, राइड का काम ख़त्म हुआ अपना, 11 बज गए हैं अब। तो मैं बाइक को कर रहा हूँ अब अंदर। अब करेंगे हम सुबह राइड। तो सुबह तो मैं 6 बजे स्टार्ट कर दूंगा राइड करना, क्योंकि सुबह 6 बजे यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए ना बहुत राइड्स होती हैं। तो सुबह सुबह फेयर भी अच्छा होता है, तो इसलिए फिर सुबह सुबह करना बहुत बढ़िया है। तो सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट कर दूंगा, और जब तक काव्या को जॉब पे छोड़ना होगा 9 बजे तक, तब तक तो मैं बढ़िया अर्न कर लूँगा मनी। तो अभी करते हैं बाइक को अंदर और ब्लॉग को भी करते हैं समाप्त अपना, और कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।